ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इसमें हम देखेंगे कि जो मैटर है उसकी कितनी इकसाम है और वो इकसाम आपस में एक दूसरे से किस तरह चेंज होती हैं। यानी कि लिक्विड किस तरह चेंज होता है, सॉलिड किस तरह चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड किस तरह चेंज होता है वेपर्स के अंदर, और ये सब चीज़ें आपस में किस तरह इंटरेक्ट करती हैं। इन सब को हम इस ब्रांच के अंदर देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है। हमने देखा था कि जो साइंस है वो हमारे पास ऐसा नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से हम हासिल करते हैं। तो इसको अगर आप साइंस को एक ट्री के तौर पे लें और उसकी बहुत सी ब्रांचेज हों, तो उसमें से एक ब्रांच को हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। तो हम सिंपल सी बात करते हैं, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, जो कि डील करती है खसूसियात से, कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स, के कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस, उसकी खसूसियात क्या हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन से मुराद वो किन किन चीज़ों से, किन एलिमेंट से, किन एटम से मिलके बना है, और उसकी जो शक्ल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी साख्त है, वो कैसी है। इट ऑल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। ये केमिकल और फिजिकल चेंजेस जो कि मैटर के अंदर हो रहे होते हैं, किसी भी मादे के अंदर हो रहे होते हैं, वो उसके बारे में हमें बताता है। और मैटर क्या चीज़ होती है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो यूनिवर्स की हर चीज़ मैटर है, ठीक है। और फिज़िक्स की जब हम बात करते हैं तो फिज़िक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली मैटर को और एनर्जी को पढ़ते हैं और उनके दरमियान इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम जो मेन फोकस कर रहे होंगे वो एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होंगे, वो हम जस्ट मैटर के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस, और ऐसे लॉज या प्रिंसिपल्स जो कि इन चेंजिंग को करवाते हैं, या इन चेंजिंग या ये जो चेंज हो रहे हैं इनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Determination of composition represents finding out percentage of elements and compounds in a sample of matter. Structure of matter means, अब structure of matter का क्या मतलब है? The arrangement of atoms in matter, यानी कि एटम के अंदर किस तरह चीज़ें अरेंज हैं। अब आपको एक एटम का स्ट्रक्चर तो पता है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसी एटम के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स या शेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अगर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ओवरऑल इस एटम के ऊपर चार्ज क्या होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि ये एटम से न्यूट्रल होगा। तो अगर हम इन दोनों का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए, तो तब ये जो एटम है ये एनाइन या कैटाइन बन जाएगा, जिसकी हम बात बाद में करेंगे। ओके, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन से और इवेल्युएशन से फिजिकल या केमिकल चेंजेस रोनुमा होते हैं। अब जब हम बात करते हैं फिजिकल या केमिकल चेंजेस की, तो वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। फिजिकल चेंज में उस मैटर की शक्ल चेंज हो सकती है, वो क्या कहते हैं, वो उसकी बिल्कुल फेस चेंज हो जाएगा केमिकल चेंज के अंदर। और लेट्स सपोज उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मिलके कम्प्लीटली एक मुख्तलिफ चीज़ बन रही होती है, तो उसको हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप सो ये एक पैराग्राफ है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। To understand the widely spread complex subject of chemistry and to concentrate on its specific aspects, chemistry is divided into many distinct branches. Chemistry को हम मुख्तलिफ ब्रांचों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टडी है, और मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी स्टडी को पढ़ने के लिए हमें चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमें चीज़ों को समझने के लिए उनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना होता है। जिस तरह हमने साइंस को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया था, इस तरह केमिस्ट्री को भी
लेट्स सपोज ये जो ब्रांच है वो केमिस्ट्री का, इसके भी आगे बहुत सी शाखाएं हैं, बहुत सी ब्रांचेस हैं, तो हम उन ब्रांचेस को अब देखेंगे। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। दिस ब्रांच नेविगेट्स इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह बिहेव करता है, उसका रवैया किस तरह होता है, इसको हम जो है वो देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि हम बेसिकली बिहेवियर को देख रहे हैं कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। तो उसके बारे में जो भी पढ़ाई है, जितनी भी स्टडी है, उनको हम देखेंगे किसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन as to how fundamental physical laws governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics, and in turn reacts to give huge structure related to life. तो अब बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह आप देखें कि बहुत से मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, और बहुत से अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं, जो कि बहुत एसेंशियल एलिमेंट है लाइफ का। Physical chemistry is also used to predict and change the rates of reaction, and thus optimize the conditions to carry out the reactions in industrial scale. So इंडस्ट्रियल स्केल पे भी इसका बहुत बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे भी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के बिहेवियर को देख रहे होते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए, करने का मतलब है कि वो चीज़ों को बहुत इन्हेंस करती है इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर।